बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम केमिकल इंडस्ट्रीज का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और हमने बेसिक कंसेप्ट मेटलर्जी के हवाले से डिस्कस कर लिए थे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी का पहला स्टेप, डेट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आप लोगों से कह दूं कि अगर किसी ने बेसिक कंसेप्ट मेटलर्जी के लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो पहले वो लेक्चर नंबर 1 अटेंड करे और उसके बाद ये सेकंड लेक्चर पे आए, क्योंकि इसे समझने के लिए बेसिक कंसेप्ट का क्लियर होना बड़ा लाजमी है। तो शुरू करते हैं। जैसा कि ऑलरेडी हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी जो है उसके अंदर हम किसी भी मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं प्योर स्टेट के अंदर, और ये तीन मेन स्टेप्स हैं प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी के। द फर्स्ट वन इज कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, जिसे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम स्टेप्स डिस्कस करेंगे, द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल एंड द रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। तो फर्स्ट स्टेप को जरा डिटेल में देखते हैं कि कंसंट्रेट कैसे करना है आपने अपने ओर को। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेट कैसे करना है, ओर को प्यूरिफाई कैसे करना है। तो जो पहला स्टेप है, आपने जब मिनरल निकाल लिया, अब मिनरल के अंदर से आप गैंग अलहदा करेंगे, इंप्योरिटीज अलहदा करेंगे। तो वो अमल जिसमें रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम दी ओर, गैंग अलहदा होगी, इंप्योरिटी अलहदा होगी ओर से, उसे टेक्निकली आप कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन के अमल के बाद जो ओर आपका प्यूरिफाई हो जाएगा, जिसमें से इंप्योरिटीज अलहदा हो जाएंगी, वो कंसंट्रेट कहलाएगा। कंसंट्रेशन तीन तरीकों से की जाती है। आप ग्रेविटी सेपरेशन कर सकते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन कर सकते हैं। तीनों स्टेप्स को डिटेल में देखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर का जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, वो ग्रेविटी सेपरेशन का है। अब नाम से जाहिर है कि आपने अपने मिनरल में से अपने ओर को ग्रेविटी की बेस पे सेपरेट करना है। तो ये कैसे करेंगे? एक्चुअल में ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन डेंसिटीज, डेंसिटी की बेस पे, आपके ओर की डेंसिटी और इंप्योरिटीज की डेंसिटी की बेस पे आप अपने ओर को और गैंग के पार्टिकल्स को अलहदा करते हैं। डेट इज नोन एज ग्रेविटी सेपरेशन। अब ग्रेविटी सेपरेशन में करते क्या है? द पाउडर्ड हैवी मेटल बेरिंग ओर सेटल्स डाउन on agitation in a stream of water while the lighter gang particles are carried away by the water। यानी कि आपके मिनरल के अंदर आपका ओर है जो कि हैवी मेटल है, और उसके अंदर जो इंप्योरिटीज हैं, जो सैंड है, जो क्ले है, वो लाइट हैं। तो होगा क्या कि जब आप उसको उसमें से पानी से पास आउट करेंगे, ये देखें, अगर आप इस गिफ के अंदर देखें कि यहां से जो है वो आपने अपना मिनरल डाल दिया है। इधर से ये क्रश्ड मिनरल है, इसके अंदर आपका ओर भी है और इसके अंदर गैंग भी है। इधर से जब आपने पिस्टन को प्रेस किया और पानी का फ्लो जब यहां से हुआ है, तो क्या हुआ कि जो हैवी मेटल था, जो हैवी पार्टिकल था, वो ये ग्रे कलर से उसने दिखाया है, ये ओर है आपका, तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा ये। और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं, जो सैंड है, जो क्ले है, ये व्हाइट कलर के पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये यहां से पास आउट होके, ओवरफ्लो होके गिर जाएंगे साइड पे। तो इस तरह से आपका जितना भी हैवी मेटल है वो नीचे बैठता जाएगा और आप उसे अलग कर लेंगे। जो सेकंड प्रोसेस है कंसंट्रेशन का, डेट इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस ये बेस करता है वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पे। अब वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस किस लिक्विड को रिटेन करता है, उससे कांटेक्ट में रहता है, उसको पसंद करता है, वो उसका वेटिंग कैरेक्टर होता है। अब हमारे पास दो तरह के लिक्विड्स होते हैं, वी हैव पोलर लिक्विड्स एंड वी हैव नॉन पोलर लिक्विड्स। तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि पोलर लिक्विड्स के साथ वेट हो जाते हैं, जैसा कि वाटर है, और उसको रिटेन कर लेते हैं अपनी सरफेस के ऊपर। और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि नॉन पोलर लिक्विड्स के साथ अपनी सरफेस को वेट कर लेते हैं, जैसा कि ऑयल वगैरह के साथ। तो हम इस फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के अंदर क्या करेंगे कि हमारा जो क्रश्ड मिनरल है उसको हम एक ऐसे पानी में डाल देंगे जिसके अंदर हमने पाइन ऑयल को मिक्स किया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास पाइन ऑयल भी है इस बीकर के अंदर और हमारे पास वाटर भी है।
अब आपको पता है कि डेंसिटी जो है वो ऑयल की कम होती है पानी से, तो ऑयल जो है वो पानी की सरफेस के ऊपर आ जाता है। अब जब आप इसके अंदर अपना और ऐड कर देंगे तो जो और के पार्टिकल्स ऑयल से वेट हो जाएंगे वो सरफेस पे आ जाएंगे, और जो डस्ट के पार्टिकल्स और जो इंप्यूरिटीज के पार्टिकल्स, जो सैंड के पार्टिकल्स वाटर से वेट हो जाएंगे, वो नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका का तमाम और का पार्टिकल जो कि ऑयल से वेट हो चुका है वो ऊपर फ्रोथ बबल्स बन जाएंगे सारे के सारे, और जो नीचे सारा आपका जो गैंग है वो सारे का सारा नीचे पानी के अंदर बैठ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ अगेन डेंसिटी। क्योंकि और के पार्टिकल्स वेट हुए ऑयल से और गैंग के पार्टिकल वेट हुए पानी से, तो इस तरीके से आपने सेपरेट कर लिया अपने और को गैंग से। Hence, oil coated ore particles being lighter come to the surface in the form of froth that can be skimmed। तो इस फ्रोथ को आप ऊपर से अलग कर लेंगे और आपका और जो है वो आप बाद में इसमें से सेपरेट कर लेंगे। लास्ट मेथड है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन जो है वो आप मैग्नेटिक ओर को नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी से सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास जो ओर है वो कॉपर का है या आयरन का है, तो दे आर मैग्नेटिक, और जो इम्प्योरिटीज हैं सैंड और क्ले वगैरह दे आर एक्चुअली नॉन मैग्नेटिक। तो आप इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन के जरिए सेपरेट कर सकते हैं। नीचे मैंने फिगर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेटर दिया, इसमें आप देख सकते हैं कि दो रोलर्स हैं जिनके ऊपर एक बेल्ट अटैच्ड है लेदर की। आप अपने मिनरल को, क्रश्ड मिनरल को इस बेल्ट के ऊपर गिराते हैं। अब इसमें से जो एक रोलर है वो नॉन मैग्नेटिक है, लेकिन जो दूसरा रोलर है ये मैग्नेटिक है। तो जब इस बेल्ट जो है ये रोल होती है इस मैग्नेटिक रोलर के ऊपर, तो जो मैग्नेटिक है और वो इस मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो जाता है, चिपक जाता है, और जो नॉन मैग्नेटिक है वो सीधा सीधा आके नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स को कलेक्ट करने वाले कंटेनर में गिर जाता है। जबकि क्योंकि मैग्नेटिक उसके साथ अट्रैक्टेड है, चिपका हुआ है, तो वो यहाँ पे नहीं गिरता, बल्कि थोड़ा सा दूर जब इस मैग्नेट का असर जहां पे खत्म हो जाता है वहां पे गिरता है। तो इस तरह से आपका सारे का सारा मैग्नेटिक पार्टिकल्स वाला और सेपरेट हो जाता है और इंप्यूरिटीज जो हैं वो सेपरेट आउट हो जाती हैं। The powdered ore is dropped over a leather belt, moving over two rollers, one of which is magnetic. The non-magnetic ore falls first and the magnetic ore gets attracted and falls farther away। तो वही बात जो मैंने आपको बताई, नीचे एक और गिफ के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्रश्ड ओर आ रहा है। ये मैग्नेटिक रोलर है। अब जो मैग्नेटिक पार्टिकल हैं वो अलहदा गिर रहे हैं और जो नॉन मैग्नेटिक है वो बिल्कुल सीधे ही आके गिर रहे हैं, जबकि मैग्नेटिक तब तक उस बेल्ट के साथ चिपका रहता है जब तक कि मैग्नेट का असर खत्म नहीं हो जाता और वो थोड़ा सा दूर आके गिर रहा है। तो इस तरह से मैग्नेटिक सब्सटेंसेस और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आपके पास अलहदा हो जाते हैं। Thank you students, this was it from today. Inshallah we will be back with our next lecture. Till then, Allah Hafiz. All the credit goes to Zafar Ideal Education System for bringing this lecture series to you guys. So keep us in your prayers. And if you are new to our channel, please subscribe to our channel and click the bell icon. Inshallah we will meet us again with a new interesting lecture. Till then, Allah Hafiz, Fi Imanillah, खुश रहिए, दूसरों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।